बहुत स्वागत है। पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबर है। अगर आप भी ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर आगामी समय में ईपीएफओ के अंतर्गत आपको भी ईपीएस पेंशन का लाभ मिलेगा, तो मिनिमम पेंशन क्राइटेरिया जो कि 7,500 यानी 7,500 रुपए को लेकर अपडेट आप देखे हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आपसे निवेदन रहेगा इसको ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ईपीएफओ की पेंशन 2025 में इसकी राशि को बढ़ाने की जो खबरें आई उसमें अब नया है। करोड़ों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है। सरकारी सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा अनेक व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी पेंशन की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। यह पेंशन की सुविधा ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है और यह प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले अनेक कर्मचारी समय समय पर इस पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं अभी के समय में जो भी इस तरह के रिटायरमेंट की सोच रहे हैं वे परेशान हैं, क्योंकि इसे जरूर इस पेंशन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। अब ईपीएफओ की ईपीएस एक ऐसी पेंशन है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है और यह पेंशन उस हिसाब से मिलती है कि आखिरी में कर्मचारियों के कितने दिन का काम किया है, यानी अंतिम रिटायरमेंट के अंतिम साल के 12 महीने का यहाँ पर वेतन के हिसाब से ये पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब इस पेंशन से संबंधित वर्तमान समय में बढ़ोतरी की मांग भी की जा रही है, तो चलिए इस संबंधित जानकारी को आपको दिखाते हैं। ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन जो भी प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के पास पीएफ अकाउंट जरूर मौजूद होना चाहिए। यानी आपका जिस भी कंपनी पर है तो आपका उस कंपनी पर पीएफ कटना चाहिए। पीएफ के बाद इसमें जॉब दौरान यानी नौकरी के दौरान कुछ न कुछ राशि आपके पीएफ में जमा होनी चाहिए। जो ईपीएस कर्मचारी हैं, पेंशन स्कीम के लिए बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ में जमा किया जाता है। वहीं इसके अलावा कंपनी भी राशि को इसी अकाउंट पर जमा करती है, यानी जो कर्मचारी हैं उनका और जो कंपनी जहां पर काम करते हैं उन दोनों की राशि एक ही अकाउंट पर जमा होगी। वहीं कंपनी के द्वारा जमा की गई अलग अलग जो राशि है तो दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक भाग में राशि 8.33% ईपीएस में जमा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे भाग में 3.67% यानी 67% राशि पीएफ में जाती है। तो देखिए ईपीएस जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, तो 8.33% जो है ये पेंशन में हो गई और पीएफ की जो राशि जो आपको मिलती है वो 3.67% है। अब इस प्रकार कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत राशि को जमा करके न्यूनतम वर्तमान जो है 1,000 रुपए की पेंशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लेकिन महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो जाने की वजह से वर्तमान समय में इसमें बढ़ोतरी करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा लगातार की जा रही है। अब कब और कितनी पेंशन यहाँ पर मिलेगी इसको समझिएगा। ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन 58 वर्ष के बाद ही प्रदान की जाती है। संबंधित कर्मचारी की उम्र जब 58 वर्ष हो जाती है तब यह पेंशन चालू होती है। वहीं यह पेंशन तब प्राप्त की जाती है जब व्यक्ति ने कम से कम किसी भी कंपनी पर 10 वर्ष तक नौकरी किया हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि लगातार नौकरी की जाए। एक बड़ा सवाल लंबे समय से था कर्मचारियों का कि अगर कहीं पर काम कर रहे हैं 3 साल किया छोड़ दिया, उनके 10 साल तो पूरे हुए नहीं, दोबारा दूसरी कंपनी पर काम किया, फिर 4 साल किया, 5 साल किया, फिर छोड़ दिया, फिर भी 10 नहीं पूरे हो रहे। तो इस तरह वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके 10 साल होने चाहिए। आपका पीएफ का जो पैसा है वह एक ही अकाउंट पर कटेगा, आपकी कंपनी भले चेंज हो जाए। अगर कैसे भी करके 10 साल पूरे आपने कर लिए हैं तब भी इस स्कीम के तहत आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जिन कर्मचारियों की सैलरी वर्तमान समय में 15,000 रुपए तक की है, ऐसे कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करने के बाद 2143 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। अब पेंशन की राशि को तय करने के लिए फार्मूला तैयार किया हुआ है और फार्मूले के तहत ही पेंशन की राशि तय की जाती है। फार्मूला यहाँ पर आप देखिए, फार्मूला है कि जो कर्मचारियों की मंथली पेंशन बराबर यानी कितना पेंशन मिलेगा आपको जानना है। तो यहाँ पर पेंशनेबल सैलरी, जो कि यहाँ पर क्या होगा, पेंशनेबल सैलरी अंतिम जो रिटायरमेंट के 12 महीनों का औसत जो वेतन होता है, तो 15,000 मान लीजिए, फिर गुणे में पेंशनेबल सर्विस। तो पेंशनेबल सर्विस कितनी होगी यहाँ पर, कब से मिलेगा, 10 साल यहाँ पर होना चाहिए, तो 10 साल, उसमें 70 का भाग। इस फार्मूले को ध्यान में रखकर कम या ज़्यादा सैलरी होने पर उस हिसाब से सभी कर्मचारी पेंशन की राशि को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपकी राशि 20,000 पर मंथ है, यहाँ पर आप कितने साल काम किए हैं संबंधित कंपनी पर, वो चीज़ ऐड करना है। कोई 10 साल किया है, कोई 15 साल किया है, कोई 30 साल किया, कोई 25 साल में यहाँ पर उस कंपनी पर काम किया है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ऐड करके आप अपनी पेंशन का आंकड़ा निकाल सकते हैं। अब पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में महंगाई वगैरह ये है, प्रदेश अलग अलग जो प्रदेश के कर्मचारी हैं इस तरह के ईपीएस पेंशन भोगी और जो देश के हैं केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं। अब वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या अपडेट, वहीं वर्तमान समय में ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम से जुड़ने वाले कर्मचारियों के द्वारा मिनिमम मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है और बढ़ोतरी होने की वजह से ज़्यादा पेंशन कर्मचारियों को जो है मिलने जा रही है। अब यहाँ पर इसी वजह से ज़्यादा पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी। अब 10 जनवरी 2025 को पहले वित्त मंत्री सीतारमण से ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं, लीडर हैं, मुखिया हैं, उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी। उन्होंने अनेक मांगे रखी गई थी जो कि आपको देख लेना चाहिए, इस पर उनका अपडेट भी आपको जानना चाहिए कि क्या कहा। अब जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने का डिमांड यहाँ पर रखा गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष, इसकी मांग की गई। इसके अलावा सभी पेंशन भोगी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, इसके अलावा भी विभिन्न मांगे रखी गई थी डीए वगैरह के लिए, इसमें ऐड करके, और जिन्हें लेकर संभावना जताई जा रही है कि अगर मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के लगभग जो जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट है, पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो सीधी तौर पर इसका फायदा जो है यहाँ पर मिलेगा। यदि सरकार के द्वारा ये बढ़ोतरी जल्द ही, अभी 2-4 दिन के अंदर आदेश वगैरह आ जाएगा, परेशान न हो, फरवरी 2025 में ये आएगा और इसको लागू 1 या 2 महीने के अंदर कर्मचारियों के लिए कर दिया जाएगा। क्योंकि देश स्तरीय मामला है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका फैसला भी फरवरी के शुरुआती सप्ताह पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ोतरी की जाती है, तो ऐसे में बुजुर्ग जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहने वाला है। इन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, बुजुर्ग व्यक्तियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाला है और ये पेंशन की राशि को सभी कर्मचारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकेंगे। तो ये जानकारी अब तक की सबसे लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट है। पेंशन बढ़ रही है, परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगले अपडेट के लिए। वीडियो को जम के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।